तो मैं कहता हूँ आपका काम भी अच्छा है, करते रहो। नहीं, अभी कोई मेरी योजना नहीं है, क्योंकि वह प्रतिनिधि सभा में बहुत बिजी होंगे। मैं तो छोटा छोटा हनुमान चालीसा चला लेके घरों में घूम रहा हूँ, तो बड़े काम में जाने का उनकी बिजी हो। राम मंदिर का भी निर्माण अभी तक के पूरा नहीं हुआ है, बावजूद उद्घाटन किया गया है लोकसभा के चुनाव। मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा। मंदिर बन गया, उनकी खुशी है। आप गए हैं क्या राम मंदिर? मैं 22 तारीख को था और 24 तारीख को बिना निमंत्रण मेरे साथ लाठी गोली खाने के लिए कार सेवा में मेरे बुलाने थे आए थे। उनको 24 जनवरी मैंने अयोध्या में बुलाया था। मैं मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर उनका तिलक लगाकर सम्मान करके, उनका एक रेला सरयू नदी के तट पर था, दूसरा राम मंदिर पर था। तो 22 तारीख को लाठी गोली खाने वाले कार सेवकों को सम्मान के साथ मैंने मंदिर में दर्शन करने बुलाया था। मैं 22 को भी था, 24 को भी था। आपकी जो निजी संस्था, जैसा आपने कहा कि मेरी निजी नहीं है, मेरी संस्था भी सामाजिक है। जो भी है, नहीं, जो भी नहीं, अंतर है आपके शब्दों में। हाँ। जो सामाजिक संस्थाएं हैं उससे कितनी बड़ी संख्या में युवा वर्ग जुड़ता जा रहा है? मेरे साथ 90% युवक होते हैं। ये बैठे हैं, उनकी उम्र भी देख लो। ये तो स्टेट लेवल के हैं, बाकी देखोगे तो 90% मेरे वहाँ बिलो 30 है और 90% लोग ऐसे हैं जो 92 के बाद जन्मे हैं और पहले आंदोलन में नहीं थे। 10% पुराने लोग भी हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा। मैं सभी जाति के हिंदुओं के कल्याण के लिए काम करता हूं। जब मैं गरीबों को अनाज देता हूं तब जाति नहीं देखता हूं, गरीबी देख रहा हूं। मैं किसी भी जाति के हिंदू, और मेरे पास 10,000 मुफ्त में सेवा करने वाले प्राइवेट के डॉक्टर हैं। मैं जाति नहीं देखता हूं। मैं चाहूँगा कि मुगलों की तलवार के सामने जिनके पुरखों ने घुटने नहीं टेके, उनके वंशज ही भारत में हिंदू है। वह सभी जातियों के हिंदुओं का कल्याण हो, खाना मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा मिले, यह सभी जातियों को मिले। और उनमें से किसी भी जाति के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो हिंदू के नाते उनकी रक्षा के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। सभी जातियां हमारा दिल का टुकड़ा है। हम पॉलिटिशियन की भांति जाति संघर्ष की बात नहीं करेंगे। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। पीएम मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री अपने देश के हैं, कैसा महसूस करते हो आप? प्यार भी मेरी नज़रों से ही महसूस करेंगे ना। मेरे घर घर आकर कभी खाते थे। आप पे भी दबाव आ गया था एक बार। प्रवीण तोगड़िया को दबाने वाला भगवान के अलावा धरती पर पैदा नहीं हुआ है। भगवान ही हमें दबा सकते हैं और कोई नहीं दबा सकता। इसलिए वाक्य आपका गलत है। हम दबने वालों में होते तो राम मंदिर के लिए इतना बड़ा संघर्ष नहीं करते। नहीं, अमित शाह जी और मोदी जी का आप पे दबाव नहीं है? दोस्त तो दबाव नहीं करते हैं और दुश्मनों का दबाव हम मानते नहीं। देश में अभी इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, तो आप क्या बोलोगे? कहूँगा कि मतदान करो, सभी लोग मतदान करो और अपनी मत की ताकत से अपनी इच्छा की सरकार बनाओ। यही मेरा सभी हिंदुओं को संदेश होगा। क्या ईवीएम में लोकतंत्र है? भरोसा है आपको? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो पढ़ा नहीं हूँ, तो फिर किस इसलिए ईवीएम के बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा। अभी जो बात चल रही है, अब की बार 400 पार, किस आधार पे कहा जा रहा है? कहने वालों को पूछो ना। मैं ना उनका प्रवक्ता हूँ ना वक्ता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में आपका क्या कहना है? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं हूँ ना, मैं कैंसर सर्जन हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होता तो जरूर मेरा प्रोफेशनल मूल्यांकन। इसलिए 10 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को या रोबोट के इंजीनियर को पूछो, दे विल आंसर इट। देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के बारे में आपके कोई विचार है? अब मेरे विचार है कि वह नियंत्रण में रखनी चाहिए। अभी थोड़ा पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हुए। यह देश में जरूर रोजगारी और महंगाई की चिंता हो रही है और थोड़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सर, आपने 370 हटाने का भी बात करी है, आपने अखंड भारत की भी बात करी है, दिल्ली से लेकर तो लाहौर तक की भी बात आपने करी है।
लोकसभा की इलेक्शन तो डिक्लेयर कर लिए, लेकिन वहाँ के असेंबली इलेक्शन अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पा रहे हैं, कैसे देखते हैं अभी संक्षेप में? नहीं हो तो इलेक्शन कमीशन ही उसका उत्तर देगा। इलेक्शन कमीशन भारत में चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। उनको जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली का चुनाव कब करना संपूर्ण उनके विवेक अधीन है। जब चाहे तब कर सकते हैं। मैं उनमें ओपिनियन नहीं दूंगा, पर मैं चाहूँगा कि जल्द वहाँ भी चुनाव हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में भी आकर वहाँ के लोगों के कल्याण के लिए काम करे। बट इट इज अप टू द इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड वेयर एंड हाउ इलेक्शन कंसिडरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड टेररिस्ट एक्टिविटी। हनुमान चालीसा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आपने बोला कि कारीगर हनुमान चालीसा डेवलपमेंट ऑफिसर HDO जैसे DDO है। नागपुर में इसका कोई आपने शुरुआत की है? यह बहन बैठी है। मैं उनके घर पर ही दोपहर जाकर आया। वहाँ नियमित हनुमान चालीसा शनिवार चल रहा है। घरों में एक मुट्ठी अनाज की थैली है। अनाज एकत्रित करके गरीबों को देते हैं। वहाँ के लोगों का ब्लड प्रेशर शुगर की जांच वहाँ हो गई है। बाद में व्यक्तिगत भी उनके साथ आप बात कर सकते हैं। आपका नाम अस्मिता ताई है। वह महिलाओं का हमारा काम राष्ट्रीय महिला परिषद की स्टेट प्रेसिडेंट है। मुख्य तौर पर मेरी टीम जो मंच पर बैठ सकती है उपस्थित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी। तो मैं कहूँगा कि सीट बेल्ट और एक्सीडेंट और डैमेज कब होगा? तोगड़िया साहब, सवाल है, एक स्टेटमेंट दिया था भागवत जी। भारत में शेष बनाना बाकी है हिंदू राज। मैं इंग्लिश शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। वी हैव टू एस्टैब्लिश हिंदू पॉलिटिकल स्टेट। इंडिया इज ए हिंदू नेशन। वी हैव टू एस्टैब्लिश हिंदू पॉलिटिकल स्टेट। भारत के संविधान के अनुसार तो भारत कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाता है। ठीक है, संविधान में कहा है। कल राहुल गांधी ने मुंबई के शिवाजी पार्क के जनसभा में बोला। रुको ना, सवाल मेरा होने दो ना यार, क्या बीच में तुम ये टोक रहे? झगड़ा मत करो। एक बार डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भी करवाएगा। नेक्स्ट। ये कल शिवाजी पार्क में जो जनसभा हुई थी, सरकार का क्या? मैं हर व्यक्तियों के भाषण और स्टेटमेंट पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं जो हिंदुत्व समझा हूँ, मैंने देश के करोड़ों लोगों को हिंदुत्व समझाया है, राम मंदिर भी समझाया है। उन पर हम डटे रहे। कोई सहमत होते हैं तो अच्छा है, और लोकतंत्र में उनको असहमत होने का अधिकार भी हम मान्य करके सहमत होने वालों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। प्रवीण जी, श्री राम जन्मभूमि का तो मसला हो गया, लेकिन आपने कहा काशी मथुरा भी बाकी है। उसके लिए क्या बीएचपी कोई आंदोलन छेड़ी? आंदोलन तब छिड़ा जाता है जब मुगलों की सरकार है या विरोधी की सरकार है। मुगलों की मानी, मुगलों के समय में भी मंदिर टूटा था ना। हमारे नरेंद्र भाई, अमित भाई, देवेंद्र भाई है। हमारे गडकरी जी कल आज भारत में बड़े रोड बनाए, ऐसे पाकिस्तान में जाकर भी रोड बना सकते हैं। तब आंदोलन क्यों करेंगे? घर में बैठकर हम पोहा तरी खाएंगे और मंदिर बनवा लेंगे। तो ये अभी का जो सिस्टम, अभी का जो रेजिम है, वो हिंदू पॉलिटिकल स्टेट के लिए काम कर रहा है, आपको लग रहा है? आरएसएस का प्रतिनिधि सभा कल ही हुआ था, उनकी ओर जा रहा है। थोड़ी गति धीरी है। हम थोड़ा गति बढ़ाने की, एक्सेलेरेटर की सिस्टम में मदद करेंगे। किस तरह? वो समय आने पर बताएंगे। इस बार 400 पार का नारा दिया है मोदी सरकार ने। क्या लगता है आपको कि 400 पार हो पाएगा? ऐसा है, पत्रकार का सबसे संबंध होता है सभी दलों, सब लोगों से। तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं क्या होगा। और मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, वरना ज्योतिष शास्त्री होती तो भी बता देता। इसलिए जो होगा वह हिंदुओं के लिए अच्छा ही होगा। अखंड भारत पे आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैंने कहा ना, अभी गडकरी जी यहाँ बढ़िया बढ़िया सड़क बना रहे हैं, तो मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। लाहौर की ऑफिस पे बैठकर भी गडकरी जी पाकिस्तान की सड़क बनाने का भी काम करें। उनका अर्थ तो आप समझते हो। इसका मतलब पाक वैक्ट कश्मीर आ रहा है क्या? मोदी जी के थर्ड टर्म में पाक वैक्ट आ रहा नहीं, डंके की चोट पर ला देंगे। जैसे बाबरी गिरा कर राम मंदिर बना दिया, यह होना ही है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ए टाइम। यदि रसिया के टुकड़े हो जाते हैं, बर्लिन की दीवारें टूट जाती हैं, तो लाहौर, रावलपिंडी, ढाका, चित्तागोंग पर हमारा झंडा क्यों नहीं लहरा सकता? इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ए टाइम।
तोगड़िया जी, आपने कहा कि बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर बनाए, ये क्या आपको ये नहीं लगता कि दो समाज में ये जो वाक्य प्रयोग किया आपने, दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का वाक्य प्रयोग? आई डोंट केयर। मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता हूँ नहीं, अभी आपने और मैं हिंदुओं का नेता हूँ, मुझे हिंदुओं की पड़ी है। और जब मेरा राम मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई थी तब क्या दरार नहीं खड़ी की थी? क्या देश तोड़कर 10 लाख हिंदुओं की कत्ल की थी तब दरार नहीं खड़ी की थी? क्या कन्हैया का गला काटा गया तब दरार नहीं की थी? मैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आया हूँ, एक साधराम का गला 1 महीने काटा, दरार नहीं थी। वह दरार आपको दिखाई नहीं दे रही है? नहीं तो देश, टाइम पे ऐसा लगता था। तोगड़िया जी, देश जो है वो भारतीय संविधान के मार्ग से चलता है। मैंने संविधान का इनकार कहाँ किया है? ये कहाँ का आपका, यानी जो आपने शब्द प्रयोग किया, ये कहाँ तक के ठीक है? मुझे ठीक ही लगता है। मैंने संविधान का इनकार कहाँ किया है? संविधान का सम्मान करते हुए आप बाबरी गिरा दिए है ना। प्रवीण भाई, एक टाइम पे ऐसा हाँ, उनको भी देता हूँ सबको। एक वक्त पे ऐसा महसूस होता था कि आप किसी से न खुश है न नाखुश है। मैं तो हिंदू हितों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। धारा 370 हटी, सबसे पहले पार्लियामेंट में पेश हुई ना, ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला मैं था। इसलिए अच्छा काम करेंगे, उनकी भरपूर प्रशंसा करेंगे, और नहीं करेंगे तो बात उठाने का भी हमारा अधिकार है। अभी आपको लग रहा है कि काम बराबर हो रहा है? मैंने वर्णन किया, इतने काम तो बहुत अच्छा हुआ है। बीजेपी का प्रचार करेंगे क्या? पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ हिंदुओं का प्रचार करता हूँ। और कोई मुझे ये बताए कि प्रवीण तोगड़िया 40 साल के कैरियर में किसी पार्टी की ऑफिस में गया है, इवन इन गुजरात, कोई ढूंढ कर बताए। और किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर जाकर बैठा हूँ ऐसा ढूंढ कर बताए। मैं हिंदुओं के लिए ही घर बार अस्पताल छोड़कर निकला हूँ। हाँ, कोई दल हिंदुत्व के लिए काम करेगा तो स्वाभाविक उसको उनका बेनिफिट मिलेगा। हम तो फल लेकर बैठे हैं, फल खाने के लिए सबको निमंत्रण है। कोई खाएगा तो स्वास्थ्य ठीक होगा। प्रवीण भाई, राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं कोई सर्टिफिकेट एजेंसी नहीं हूँ कि किसी को हिंदुओं का सर्टिफिकेट दूँ और हिंदू विरोधी का दूँ। यह देश में सर्टिफिकेट एजेंसी तो भारत के 100 करोड़ वोटर हैं, दे विल सर्टिफाइड एट अप्रोप्रिएट टाइम। प्रवीण तोगड़िया सर्टिफिकेट एजेंसी नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक ओपन स्टेटमेंट था हिंदू के उनके कार्यशाला में कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का मार्ग है। लेकिन आप जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये कुछ अलग प्रकार की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम मोहन जी भागवत सरसंघ चालक जी के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। उनको अपना विचार रखने का अधिकार है और प्रवीण तोगड़िया को भी अपना विचार लोकतंत्र में डंके की चोट पर रखने का अधिकार है। तो मोहन जी भागवत भी अपने विचार रखे, सम्माननीय है। मैं भी रखूँगा। और 100 करोड़ में किसी भी हिंदुओं का अपना स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार है। भारत की जनता सबको सुने।